मिडिल ईस्ट में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को अब 15 दिन हो चुके हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर जोरदार बमबारी की है। ट्रंप ने कहा कि यह हमला मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे शक्तिशाली बम हमलों में से एक था। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके आदेश पर अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद ईरान के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक ईरानी पनडुब्बी को भी डुबो दिया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। यह द्वीप ईरान के तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 से 90% होता है। यहाँ मौजूद टर्मिनल रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर इस द्वीप को गंभीर नुकसान होता है। ट्रंप ने एक और बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही में दखल देना जारी रखा तो अमेरिका तेल सुविधाओं को भी निशाना बना सकता है। यह जल डमरू मध्य दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर यह जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह व्यवस्था जल्द लागू की जा सकती है। ट्रंप ने यह भी बताया कि इस युद्ध को लेकर उनकी बातचीत शी जिनपिंग से भी हुई। इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश के पूर्वी इलाके में एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। हालांकि ड्रोन कहां से आया और उसका लक्ष्य क्या था, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बीते 24 घंटों में ईरान के कई शहरों में हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। इनमें शामिल है तेहरान, राजधानी में रात के समय बड़े धमाके और आसमान में धुएं के गुब्बारे देखे गए। कराज, कई इलाकों में धमाकों की आवाजें। इस्फहान, सैन्य ठिकानों के पास हमले की खबर। ताबरीज, हवाई हमलों की सूचना। ईरानी मीडिया के अनुसार खार्ग द्वीप पर कम से कम 15 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने सबसे एडवांस हथियार और हैदर मिसाइल के इस्तेमाल का संकेत दिया है। इस बीच एशिया में भी तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने एक साथ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद साउथ कोरिया की सेना अलर्ट पर है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक हालात तेजी से बदल रहे हैं। खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और गहराने का खतरा बढ़ गया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदलता है या फिर कूटनीति से तनाव कम करने की कोशिशें सफल होती हैं। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं और पूरी दुनिया इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए है।